नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको 7 पॉइंट से क्लियर करने वाला हूं कि अपने एक्स पार्टनर को कैसे वापस लाएं और अपने एक्स पार्टनर को कैसे रियलाइज़ कराएं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है आपसे ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के। आपकी वैल्यू उसको कैसे रियलाइज़ होगी, ये मैं 7 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। 7 पॉइंट ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, प्लस समझने के बाद अपनी जीवन में अप्लाई करने की इसको कोशिश कीजिए। 101% आपका एक्स पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज़ ज़रूर करेगा। तो बिना किसी देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेरे दोस्त, उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो अपने एक्स पार्टनर से, ये सोच के कि वो तुम्हारे जीवन का परफेक्ट पर्सन है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है। वो तुम्हें अभी लग रहा है, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अस्थायी है, तुम्हें अभी लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है वो इंसान। उससे बढ़िया तुम्हें पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ तुम्हें बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ तुम्हें घूमना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी तुम्हें अच्छी लगती है, उसके साथ बिताए हुए पल तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हारी दोनों की एक दूसरे की एक साथ में बैठती बहुत है, तुम दोनों की बैठती बहुत है एक दूसरे में, कॉम्पेटिबिलिटी बहुत बढ़िया है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कोई और तो पहली बार तुम्हें मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कॉम्पेटिबिलिटी बैठाने में तुम्हारे एग्जिस्टिंग एक्स पार्टनर में है। तो कॉन्टैक्ट करना बंद कर दो। और मेरे दोस्त, एक और चीज़ ये है, तुम कितना भी बोलोगे, कितना भी समझाओगे, उस इंसान को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, ना तुम्हारी बात मानने वाला। तो अभी वो ब्रेकअप करके जा रहा है, कृपया उसको चले जाने दें। अभी किसी भी तरीके की उसको आप स्कीम समझाओगे, आप ये भी कहोगे कि भैया तुम रुक जाओ, हम दोबारा से शुरू कर लेंगे, तुम रुक जाओ, हम तुम्हारी गालियाँ भी सुन लेंगे, पर लेकिन रुक जाओ, हम 10 मिनट हमसे बात कर लिया करो, पर रिलेशनशिप तोड़ के मत जाओ। नहीं रुकने वाला मेरे दोस्त, तो कांटेक्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी निगेटिविटी अपने ब्रेकअप से रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है मेरे दोस्त। कोई भी निगेटिव स्टेटस, कोई भी सैड स्टेटस, रोमांटिक स्टेटस भी नहीं डालना है। जब आपका ब्रेकअप हो गया तो सोशल मीडिया पे एकदम न्यूट्रल हो जाना है आपको, ठीक है। कोई मोटिवेशन वाला स्टेटस नहीं, कोई भी रिग्रेट वाला स्टेटस नहीं, कोई सैड स्टेटस नहीं, कोई रोमांटिक स्टेटस नहीं। बहुत ज़्यादा हो फनी स्टेटस डाल सकते हो बस, ठीक है। ऐसा कुछ भी वहाँ पे शो नहीं करना है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हो। देखो मेरे दोस्त, तुम इस फेज़ में हो, तुम इस माहौल में हो कि अभी तुम्हें सिर्फ रिलेशनशिप और रिलेशनशिप चाहिए। तुम्हें लगता है दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़, जीवन का सबसे ज़रूरी काम और ज़रूरी चीज़ रिलेशनशिप ही है। तुम्हें देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं बता दूँ कि रिलेशनशिप एक हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी पूरी लाइफ नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है। वो एक जीवन का एक हिस्सा है रिलेशनशिप, ठीक है। उसको पूरी लाइफ पे टेक आउट मत करने दो मेरे दोस्त, ठीक है। उसको पूरी लाइफ पे टेक ओवर मत करने दो मेरे दोस्त। तो कोई भी निगेटिविटी आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है। इवन अपने दोस्तों से भी इस चीज़ के लिए बात नहीं करनी है। अगर आपके दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम लोग का ब्रेकअप हो गया या फिर तुम लोग साथ में हो या नहीं हो, आपको नॉर्मली रिप्लाई देना है कि हाँ बस ठीक है, अब साथ में नहीं है। और आप चिल हो इस चीज़ के लेके कि भाई हो गया है ब्रेकअप, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो था सो था, लेकिन अब नहीं है। इस चीज़ को लेके मेरे दोस्त कोई भी रिग्रेट आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई भी अपनी दुख भरी कहानी अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है। देखो मेरे दोस्त, ये तुम्हारा रिलेशनशिप, इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा तुमको, ठीक है। इस केस में तुम्हें सिर्फ एक सिंपैथी मिलेगी जो कि तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। तुम चीज़ों को सही करना जो किसी के हाथ में है वो तुम्हारे हाथ में। अगर तुम कोई रिलेशनशिप अपना ठीक कर सकता है तो तुम ठीक कर सकते हो, मतलब अपने आप को ठीक करना है तो तुम ठीक कर सकते हो। कोई तीसरा ठीक नहीं करने वाला, और ठीक भी होगा बात करने से नहीं ठीक होगा, ये बात करने का मुद्दा नहीं है। तो आपको कोई नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करनी है। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को हर्ट मत करो मेरे दोस्त। अपने आप को अगर हर्ट करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, और एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तुम अपने आप को अगर तुम दिखाओगे कि देखो भैया बड़े हम परेशान हो गए हैं, बड़े परेशान घूम रहे हैं, हम रह नहीं पा रहे हैं, एक एक पल हमसे बिताया नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अपने आप को आप फिजिकली हर्ट करोगे तो उससे भी एक्स को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका दिल नहीं पसीजेगा। देखो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक्स एक ऐसी प्रजाति हो जाता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई तुम्हारे लिए वो एकदम फीलिंगलेस हो जाता है। कोई एक अनजान इंसान अगर आंसू बहा दे तो उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन तुम रोते रहोगे उसका दिल नहीं पिघलेगा, ठीक है। तुम्हारे लिए फीलिंगलेस हो जाता है। तो एक ऐसे इंसान के सामने कोई भी अपनी फीलिंग आपको शो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं दिखाना। तुम कितने तकलीफों में हो, तुम एकदम ट्राई करके देख चुके होगे, तुम चलते कॉल में रो रहे होगे, उसे नहीं फर्क पड़ रहा होगा, वो एक्स है मेरे दोस्त, ठीक है। तो वहाँ पे मेहनत मत करो जहाँ पे रिजल्ट नहीं निकलना है, क्योंकि भाई एक्स वो ब्रेन वॉश होता है, वो उस फेज में है कि उसको समझ ही नहीं आता। जैसे तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होता तो अभी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाते, ठीक है। तो उसी तरह उस इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तुम उसके सामने परेशान हो रहे होगे, उसके लिए नॉर्मल है, वो कहेगा सामने से हटो, ठीक है। तुम्हारे सामने वो किसी थर्ड पर्सन को डेट कर लेगा, उसे नहीं अंदाजा है तुम्हें कितना हर्ट होगा, ठीक है। तो अपने आप को हर्ट नहीं करना है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 4, कि अपने रिलेशनशिप को तुरंत जज नहीं कर लेना है कि वो इंसान धोखेबाज था, उसने तुम्हारे साथ जीवन पर टाइम पास किया। नहीं भैया, कोई किसी के साथ टाइम पास नहीं करता है। आप लोग रिलेशनशिप में आए थे
एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ देखा, उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा था रिलेशनशिप के टाइम में और आपने उनके अंदर कुछ देखा था रिलेशनशिप के टाइम में। रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, चल रहा है, शुरुआत में बहुत बढ़िया चला, जो भी उन्होंने वादे किए थे बिल्कुल सच्चे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा। उन्होंने करंट मोमेंट को देख के ये बोल दिया कि आपको वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय सब कुछ बढ़िया था। बाद में क्या हुआ, आप चेंज हो गए, वो चेंज हो गए और ब्रेकअप हो गया। भाई आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करते गए और ये जो आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ घूम गया मेरे दोस्त। तो अपने रिलेशनशिप को जज नहीं करना है, उस चीज़ में आपको खामियां नहीं निकालनी है, आपको फिर गलतियों का लिए रिग्रेट नहीं करना है कि ये शायद आपकी गलती है, शायद आप उस समय पे कुछ कर लेते तो रिलेशनशिप बच जाता, आप ये कर लेते तो रिलेशनशिप बच जाता, वो कर लेते तो रिलेशनशिप बच जाता। कुछ नहीं मेरे दोस्त, हर केस में अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अगर ख़त्म हुई है तो उसका रिजल्ट ब्रेकअप ही है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी आज जो आपकी बात की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। भाई आपकी बात की क्या वैल्यू? आप फ़ोन करके उस इंसान को बोल रहे हो कि भैया हमें छोड़ के मत जाओ, वो इंसान सुन नहीं रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, वो आपसे कह रहा है कि दोबारा कॉल मत करो, अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। आप वादों का हवाला दे रहे हो कि आपने वादे कर रखे थे, भैया आप छोड़ के कैसे जा सकते हो? तो इंसान कह रहा है कि ठीक है भाई, मुझे मेरा नहीं मन कर रहा है, नहीं रहना है, गलती उसकी, उसको भी पता है, उसको किसी तरह का कोसना नहीं है आपको, क्योंकि कोसने से कुछ नहीं होगा। आप उसके मुंह पे बोलोगे आप धोखेबाज हो, उस दाएं कान से सुनेगा, बाएं कान से निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो भाई आप फोकस है खुद को ठीक करने का, ठीक है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। ठीक, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं कि भैया अब जब ब्रेकअप आपका हो गया है तो जीवन में नए काम करो। अभी आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप पुरानी यादों में पड़े होगे, आपको वही वाला वक्त चाहिए जो रिलेशनशिप की शुरुआत में था। रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसा आप लोग जो करते थे आपको वही करना, उसी तरीके से बातें करनी है, वही वाला आपको माहौल चाहिए। एक्चुअली आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, उस मेमोरीज को मिस कर रहे हो जो उनके साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत में बिताई हुई थी। ठीक है, तो आपको वही वाला वक्त चाहिए। आपको उस वक्त बहुत बढ़िया फील हुआ था जब आपका रिलेशनशिप की शुरुआत थी, तो आपको लगा था भाई जीवन के सबसे बढ़िया वक्त वही था, तो वही वाला वक्त आपको चाहिए। क्योंकि अब आपने अपने जीवन में नए काम करना बंद कर दिया है। रिलेशनशिप में आने के बाद 95% आपके जीवन का हिस्सा रिलेशनशिप में जाता है। ठीक है, तो आपको आदत हो गई, आपको लग रहा है कि भैया जीवन में मज़ा आता है तो रिलेशनशिप में आता है, किसी के साथ रह के आता है, वरना नहीं आता है। आप नए काम शुरू करो। नए काम करने का मतलब है आप बाहर निकलो, थोड़ा समय खुद को दो, थोड़ा सा वॉक करो, बाहर निकलो, नई जगहों पे जाओ, लोगों से मिलो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन भैया अपने रिलेशनशिप की बात मत करो। सीधे एक शब्द बोल के ख़त्म करो कि हाँ भैया अब हम लोग साथ में नहीं है, हम और हमारा पार्टनर, दैट्स इट। और तुम कूल हो कि कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप हो गया, इट्स ओके, ब्रेकअप पार्ट है भैया जीवन का। जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ तो ब्रेकअप भी है। तो ये चीज़ करके आप कन्वर्सेशन खत्म करो। 2-3 बार कन्वर्सेशन खत्म कर दोगे अपने दोस्तों से, लोग पूछना भी छोड़ देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो और जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो, नई मेमोरीज क्रिएट करो। देखो जहाँ पे तुम्हारी नई मेमोरीज क्रिएट होंगी, जहाँ तुम घूमोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम्हें फील होगा अंदर से यार अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हाँ यहाँ पे भी अच्छा लग सकता है। जब 4 दोस्त मिलकर जब एंजॉय करोगे तब आपको लगेगा हाँ भाई मैं भी किसी लायक हूँ। जब 4 लोग आपको पूछेंगे तब तुमको लगेगा हाँ मैं भी किसी लायक हूँ। क्योंकि अभी एक्स के भरोसे आप बैठे हो, एक्स आपको हमेशा मना करता है, ना 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 और ना ही करता है। ठीक है, मतलब इस वजह से आपको ऐसा लग गया आप किसी लायक नहीं हो, अपना लायक हो। ठीक है, तो नई मेमोरीज क्रिएट करोगे, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगी, प्लस नए काम करने से आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है 1 पॉइंट बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली याद आना बंद हो जाती है, किसी की खामी खलना कम हो जाती है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 6 कि अपने जीवन में एंजॉय करते रहो। देखो भैया, जो इंसान अपने काम से काम रखता है वो सबसे अट्रैक्टिव इंसान होता है। ये एक अट्रैक्टिव फैक्टर होता है। अगर कोई इंसान अपने काम से काम रख रहा है तो वो तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, सीधी साफ बात है। देखो अभी एक्स के इन्वॉल्वमेंट में आपको नहीं पड़ना है, एक्स के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है, इन सब रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है मेरे दोस्त, और तुम कुछ भी बेटर करोगे, तुम अगर अकेले भी खुश रहोगे ना, तो सबसे पहले जो जलन किसी को शुरू होने वाली है ना, तो वो है तुम्हारे एक्स पार्टनर की। तुम्हारा एक्स पार्टनर क्या सोचता है? उसे लगता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आज से 2 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा रिलेशनशिप मांगने, तो तुम दौड़े चले जाओगे क्योंकि तुम रेडी हो। क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि तुम भी ना कर सकते हो, तुम भी अकेले जी सकते हो, तुम भी अकेले एंजॉय कर सकते हो, तुम भी मूव ऑन कर सकते हो। जहाँ उसे भनक लगी कि भैया तुम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, घूम रहे हो, अपने 4 दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हो, ड्राइंग सीख रहे हो, गिटार सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, जिम जा रहे हो, बढ़िया ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो, उसके रहने ना रहने से तुम्हारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम अपने दोस्तों से बोल रहे हो भैया ब्रेकअप हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई हो गया तो हो गया। अब जब इस तरीके से एक्ट करोगे ना, जब उसके कान में बात जाएगी भैया उसको तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो भैया जीवन में मज़े काट रहा है, तब उस इंसान को खुजली मचेगी, यार ये जो इंसान मेरे पीछे भागा करता था ये कैसे भाई, मतलब
ब्रेकअप के बिना रह ले रहा, ये कैसे रिलेशनशिप के बिना रह ले रहा है, ये कैसे मेरे बिना रह ले रहा है, ये इतना कूल कैसे है। जब वो इंसान आपको फ़ोन करेगा, जब आपका रिप्लाई ठंडा आएगा, जब आप नॉर्मली बात करोगे, तब उस इंसान को खुजली मचेगी कि भाई ये इंसान जो मेरे एक कॉल 10 कॉल करता था, ये अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है ठीक से, इतना एक्साइट क्यों नहीं हो रहा है। तब जब वो इंसान बोलेगा रिलेशनशिप के बारे में, जब आप सामने से मना करोगे, तब उस इंसान को भयंकर खुजली मचेगी कि यार ये इंसान कैसे मना कर सकता है। तब उस इंसान को आटे दाल का भाव पता चलेगा, तब उस इंसान को समझ में आएगा एक्चुअली उसने खोया गया है। और सातवीं चीज़ मेरे दोस्त, सातवां पॉइंट ये है कि अपनी जाओ एंजॉय करो बाहर, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। शो ऑफ के सेंस में मत पोस्ट करना मेरे दोस्त। शो ऑफ अगर करोगे तो अगर अटेंशन मिल गई तो मेरे दोस्त खुश हो जाओगे, वरना डिसअपॉइंट हो जाओगे। और शो ऑफ करोगे तो फोटो डाल के तुम इंतजार करोगे। टेक पिक्चर्स एंड पोस्ट इनटू द सोशल मीडिया, मतलब अपनी फ़ोटो लें सोशल मीडिया पे पोस्ट करें बढ़िया फ़ोटो। ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सोशली एक्टिव भी रहोगे और आपके पास कोई काम करने के लिए होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये शो ऑफ करने के लिए पर नहीं है मेरे दोस्त। देखो, अगर तुम अंदर से बेटर नहीं हुए होगे तो शो ऑफ करने के लिए फ़ोटो डालोगे, उस इंसान का एक और मैसेज आएगा और तुम कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। जहाँ गलती कर बैठोगे तो वहीं पे समझ लो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उस इंसान को लग जाएगा तुम आज भी उसके पीछे पड़े हो, आज भी उसकी वजह से दुखी हो जाते हो, वो इंसान फिर अनट छोड़ के तुमको चला जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो बढ़िया घूमो, अपनी फ़ोटोज़ लो, सोशल मीडिया पे डालो, बढ़िया एक्टिव रहो। तुम जो मन में आए सोशल मीडिया पे, जो मन में आए वो करो। ठीक है, अपने दोस्तों से बात करो, जगहों पे घूमो, मज़े करो, मजाक करो, हंसी मज़े करो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल लगना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी एकदम चिल है। कहने का मतलब है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भले तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई रिलेशनशिप नहीं रहा, किसी को तुम्हें रियलाइज़ कराना है, लेकिन तुम्हें एकदम अपने आप को कूल शो करना है कि भैया तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शो ऑफ नहीं करना है, बस नॉर्मल बस बिहेव करना है। बस क्या करना है, सोशल मीडिया पे नॉर्मल बिहेव करना है। ठीक है मेरे तो ये 7 पॉइंट आप फॉलो करो, आपका एक्स पार्टनर लौट के आएगा। सबसे पहले रीअट्रैक्ट वही होगा और खुद आके अब रियलाइज़ करेगा उसने कितनी बड़ी गलती की है आपसे ब्रेकअप करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सीखता है।